दिन बितावे कैसे हम, ईश्वर से प्रार्थना तो करें हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, प्रेमियों से मुलाकात करें हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, रोगियों से मुलाकात करें हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, छठी की सृष्टि को सोचे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। अगला गीत गाएंगे हिंदी से 163। हिंदी से 163। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। शुरू करने से पहले हम बाइबल से एक पद पढ़ेंगे। वो मिलता है भजन संगीता 103 वर्स 1 से 5 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है
और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा की उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। इस वचन में आशीष दे। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। मैं आप सबको भाग्यराम ज्योत मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले गाना गाएंगे और अभी स्पेशल सॉन्ग गाएंगे बच्चों के द्वारा। I've got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart. Way down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where down in my heart, where down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart, where down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. और अभी हम लोग मिशन रिपोर्ट सुनेंगे मिस रुमिला की सॉल के द्वारा। बहुत अरसे के बाद सामने आने का मौका मिला है आप लोगों को कुछ समाचार सुनाने के लिए। जो आज का हमारा मिशन समाचार का जो शीर्षक है, एक इलाजकर्ता के लिए परवाह करता। परवाह करता माने हमारे लिए सोचने वाला, विचार करने वाला, हमारा अच्छा करने के लिए जो हम लोग का शुभ चिंतक जो होते हैं उसको परवाह करने वाला कहा जाता है। ये कहानी जो लिखती है एरिजोना जो यूएसएस का ये कहानी है। ये एक हॉस्टल जो परवाह करता है, वो हॉस्टल का एक डीन है जो बच्चों के बारे में वो अपना अनुभव बताती है। और ये स्कूल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट इंडियन स्कूल में लड़कियों का जो हॉस्टल है उनके बारे में है। और ये उन एक लड़की के बारे में जो है जिसका नाम है लिली। और वो जो लेखक है वो उस हॉस्टल का डीन बनकर जाती है। और उस स्कूल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ हैं, किसी को प्यार नहीं मिलता है, बेसहारे हैं। और इतने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप का जीवन का जो हौसला होता है वो खो चुके होते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं
जो अपने जीवन को हत्या करने के लिए, अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए भी तुले रहते हैं, वैसे बच्चे इस स्कूल में रहते हैं। और ऐसे बच्चों के साथ उनका हॉस्टल में मुलाकात होती है। जो एक 17 साल की लड़की है लिली, उसके बारे में, जो उसका माँ बाप नहीं होते हैं और यहाँ तक कि वो अपने पिताजी का जो हत्या किसी ने कर दिया उसको अपने आँखों से देखी होती है। और उस दिन से उसके मन में एक डर, भय और एक प्रकार से अलग जीने का हिम्मत नहीं रखती थी और जीना भी नहीं चाहती थी और बहुत मुश्किल दौर में जी रही थी। और स्कूल में थी वो, और वो सो नहीं सकती थी, रात में जगती थी और सपने में उसके पापा आते थे और देखते थे, वो डर जाती थी और उन्हें बहुत डर लगता था। तो इस प्रकार से एक दिन वो लिली, वो जो दिन है, जाके समा जाती है, उतर लेती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छुट्टियों में घर नहीं जाते थे, हॉस्टल में ही रहते थे। तो कैसे कैसे बच्चे होंगे जिसका घर में कोई नहीं होता था, खुद को प्यार देने वाला, सहारा देने वाला। तो ऐसे बच्चे हॉस्टल में ही छुट्टी में रहा करते थे। इस प्रकार से वो 17 साल की जो लड़की लिली थी, उनके साथ दोस्ती बनाना चाहती है और चाहती है कि मैं आपका कुछ मदद करूं, आपके साथ मैं कुछ काम करूं। और आपके साथ वो बाइबल के बारे में भी नहीं जानती थी और उसने बाइबल को भी कभी नहीं देखा था। वो बताती है, मैं एक बार किसी समय मेरा नानी का घर में एक बाइबल देखी थी। तो वो बाइबल के बारे में जानना चाहती है और उसके जीवन में वो आस्ते आस्ते वो दिन में कितना एक रिस्पॉन्स रहता है, कौन बच्चा बदमाश होता है, कौन अच्छा होता है, और परेशान रहती थी दिन। और इन सब बच्चों को ध्यान में रखना उनका काम था। इस प्रकार से बहुत सारे लड़की उस हॉस्टल में रहते थे और उसका मन में जो डर था वो कभी नहीं सोती थी, बहुत परेशान रहती थी। और जब कभी भी सोती थी तो उसका पापा उन्हें दिखाई देते थे और रात में सपना में आते थे। और बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी देखते हैं जो रात में सोते सोते सपना में जाग जाते हैं, रोते हैं, कोई हंसते हैं। इस प्रकार का ऐसा बच्चा थी जो उसका जीवन में घटा था और वो परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में जानना चाहती थी और जानना चाहती थी। और उसने जवाब दिया बाइबल के बारे में, बाइबल के बारे में जानना चाहती थी, बाइबल में क्या है, इससे क्या है, मिशनरी के बारे में जानना चाहती थी। इस प्रकार वो बच्चे ने इस स्कूल में, इस कहानी का कोई खास नहीं है, लेकिन इस बच्चे के बारे में ही कहा जाता है कि वो कैसे डरती थी, कैसे स्कूल में रहती थी और उस सारे बच्चों को संभालते हुए भी उस लिली को भी वो हॉस्टल के डीन ने उन्हें संभाला और प्यार से रखा और परमेश्वर के वचन के द्वारा और बाइबल के द्वारा उन्हें उस बारे में बताती थी और उसके जीवन में उसे कुछ लाभ हुआ। इस प्रकार से हम इस करते करते वहाँ का जो, ये हमारा देश का नहीं है, ये यूएसएस का है। और वहाँ इन लोग ने, जहाँ हॉस्टल था वहाँ पर एक जिम का स्कूल चलाना चाहते हैं जो हमारा दान वहाँ जाएगा और जहाँ मधुमेह और योगा और बीमारी और बहुत बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, इस प्रकार का वहाँ सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं। हम अपने प्रार्थना और अपने दान के द्वारा हम वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, दान देंगे ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छा शिक्षा और जिम योगा के द्वारा स्वस्थ रहने के लिए मदद मिल सके। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। मैं मिसेस रुमिला सोल को धन्यवाद देती हूँ सुंदर मिशन रिपोर्ट के लिए। अभी
स्किट होगा बच्चों के द्वारा। इसका पौलुस के बारे में है। माइकल पॉल का पौलुस के लिए वो एक्टिंग करेगा। शिप कैप्टन महिमा है, सेलर्स है समंता, आइलैंड लीडर समंता, लीडर्स फादर रितेश, फिर इधर कैरेक्टर 1 विनीता, कैरेक्टर 2 महिमा, सोल्जर है दृष्टि, और नरेटर मैं करने वाली हूँ, प्रिजनर है रिया। तो अभी जो भी हो छोटा सा जगह बच्चे लोग कोशिश किए हैं, आप लोग देखिए। Scene 1. The wind howled and screamed, the rain poured down, waters pounded against the ship, and the ship rocked and tipped dangerously. All the people on board were certain that the boat would sink, and they would all drown. The captain of the ship was busy telling the sailor to throw the luggage of the ship, trying to make it lighter so that the ship would stay afloat. Just then Paul stood up and said, People, be not afraid. Last night my God sent an angel in a dream. He said that this boat will crash and all the people on board will be saved. Have faith in God. Scene 2. On the 14th day of the storm, the sailors sensed that they were near the land. They threw their anchors overboard, trying to keep the ship from crashing into the rocky shore. All the people on the boat watched anxiously as the sailors were lowering the sail and anchor. Suddenly, a mighty wind blew in from the north. Almost immediately, the captain cried, Pull the sail down. Sailors, pull the sail down. but it was too late. The sail was torn and wind had started to push the boat. At a high speed, the boat came crashing towards the rocks. When it had hit them, the boat broke into two and all the passengers were thrown on the shore. Scene 3. Finally, all 276 people were safe on the shore. Many of the friendly people on the island helped make fire to warm the survivors. While Paul had picked wood from the fire, a poisonous snake bit him. Paul quickly shook his arm and the snake fell into the fire. Some of the people had stood nearby had seen this incident happen. Have you seen that a snake bite him? Yes, the poison should take him next time. It has been 5 minutes still. He has not died. It could be really his God who is killing him, the same God who kept him safe on the journey. We must report this to the leader at once. Sir, we saw the man Paul who was preaching how his God saved him during the shipwreck. He was bitten by a viper an hour ago, but the poison had not had any effect. Are you sure he was bitten by a viper? Yes, I saw with our very own eyes. Maybe God is the power to keep safe his followers. I should talk to him about my God. Then put my God. Paul, leader is calling you. Yes, sir. You sent for me? Yes. See, my father is very sick. So will you ask your God to heal him for me? Sure, but I need some time with your father. So the leader of the island took Paul to his home
where Paul prayed to the God of heaven and killed the man. As a result of this, the people of island Malta learned of God's mighty and wondrous work and were grateful to Paul. After 2 weeks or so, the people of Malta bade farewell to Paul and sent him on the way to their ship to the Rome, where Paul would be tried before Pilate and cast into prison later on. Paul's last word would be, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up a crown for me of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me on that day, and not only to me, but to all that love is appearing. I hope that all have learned something from this skit and hope you all have a happy Sabbath. Amen. मुझे आशा है कि आप लोग एक छोटा सा स्किट से समझ गए होंगे कि पॉल अपने जो यात्रा करते थे और लोगों को बताते थे यीशु मसीह के बारे में, तो वही में से छोटा सा स्टोरी ये बच्चे अभी एक्टिंग किए, तो ये कहानी अभी स्किट यहीं पर खत्म हो जाता है। ईश्वर इन बच्चों को आशीष दे। और अभी In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1:1. Thank you. Observe the Sabbath days to keep it holy, as the Lord thy God commanded thee. Deuteronomy 5:12. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. May the Lord your God be with you wherever you go. Joshua 1:9. Thank you. You shall love your Lord your God with all your hearts and with all your soul and with all your strength. Deuteronomy 6:5. Thank you. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise that it will be well you and you will may long live on the earth. Ephesians 6 verse 1 to 3. If we confess our sin, He is faithful and just will forgive our sin and purify us from all unrighteousness. 1 John 1:9. But the fruit of Spirit is love, joy, peace, self-control, gentleness, goodness, faithfulness. Against there is no law. Galatians 5:22-23. Thank you. खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि
और पूरे सप्ताह भर प्रैक्टिस करने के लिए वो अपना टाइम दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और विशेषकर माइकल के लिए जो उसने स्क्रिप्ट और सब कुछ बनाया, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग सबक को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, जीवन के लिए, जो आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है और इस विश्राम दिन में यहाँ पर शामिल होने का सहायता मदद की। हम लोग आपकी स्तुति आराधना की और विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए जो भी प्रोग्राम उन्होंने किया। पिता, आप उनके साथ रहें, उनके हर कदम पे उनको संभालिए और उनके पढ़ाई लिखाई पर आशीष हो, उनके माता पिताओं के साथ हो, ताकि वो लोग उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनकी परवरिश में हमेशा साथ रहे और उनकी अगुवाई करें। शैतान के हर परीक्षा से इन बच्चों को बचाए रखें हम सबों को। इस वक्त हम लोग साबत के लिए अलग हो जाएंगे पिता, विशेषकर प्रार्थना करते साबत स्कूल टीचर सबके लिए जो बड़े होकर पढ़ाएंगे, उन सबों के साथ रहेंगे और हर प्रकार की चोट, एक्सीडेंट, बीमारी से बचा कर रखें हम सबों को। सहायता मदद कर ताकि हम अपने विश्वास में मजबूत रहें। फिर से हम सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं आज दिन भर के लिए। सहायता मदद कर ताकि हम आज के दिन को आपकी इच्छा के अनुसार बिताएं। हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।